Question number 16, lesson number 3, O levels coordinate geometry. The point minus 3, 3 lies on the line y is equal to 4x plus k. Find the value of k. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट है हमारे पास विच इज़ -3 and 3, ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट दिस पॉइंट चेक कर लेते हैं कि क्या है। y इज़ इक्वल टू 4x प्लस k है और इसमें हम पॉइंट लगाते हैं एट पॉइंट -3, 3, क्योंकि ये इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, इसलिए ये सेटिस्फाई भी करेगा पॉइंट। तो x की वैल्यू फर्स्ट -3 है, y की वैल्यू 3 है, y की जगह 3 लगाएंगे और x की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस k 3 -12 प्लस k, वैल्यू ऑफ k निकल सकती है अगर हम 12 को लेफ़्ट पे ले आते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, लेफ़्ट पे लेकर आएंगे तो आपके पास k का आंसर आ गया 15। इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू 15। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 था लेसन 3 का। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स हैं और जिनसे स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, और फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख लेते हैं a है फ़र्ज़ किया और वो है ओरिजिन 0, 0। सेकेंड पॉइंट b है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1। कोई भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं अगर आप, जो इंक्लाइंड होती है, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसकी इक्वेशन हमेशा y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। एट पॉइंट सबसे पहले हम m निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ m। वैल्यू ऑफ m निकालने के लिए हम ग्रेडियंट लेंगे, और ग्रेडियंट क्या आ गया हमारे पास, ग्रेडियंट होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 इसमें है -1, ये y2 है, ये y1 है 0, -1 -0 -1 -0 और 1 -0, -1 ओवर -1। ग्रेडियंट आपके पास आ गया -1। ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, y इज़ इक्वल टू -x प्लस सी हो गया क्योंकि m की वैल्यू -1 है। अब रह गया मसला c का। c निकालने के लिए हम कोई सा एक पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए हम फर्स्ट लगा देते हैं विच इज़ 0, 0, 0 पॉइंट a। जब इस पॉइंट पर देखते हैं तो x की जगह भी 0 लगेगा, y भी 0, 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस सी का आंसर 0 आ गया। ये आंसर इक्वेशन नंबर 1 जो आपने अभी निकाली थी, जिसमें c का मसला था, c नहीं था, वहाँ लगा देते हैं और ये हमने इसमें वैल्यू लगा दी। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर b और c और d है, हम इसका पार्ट नंबर b भी कर लेते हैं। एक और पार्ट हम इसको करते हैं सॉल्व। पार्ट बी में हम ये करते हैं पार्ट बी में कोऑर्डिनेट्स हैं c के 1, 3 और d के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2, 5। हम इसका नाम रख लेते हैं x1, y1 और सेकंड का नाम रख लेते हैं x2, y2। सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पहले हम इसमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। ग्रेडियंट के लिए आपके पास, ग्रेडियंट के लिए जो वैल्यू है वो है y2 की 5 और y1 की है 3, 5 माइनस 3। सिमिलरली x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 1 है। ग्रेडियंट यानी कि m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। 2 डिवाइडेड बाय 1, m का आंसर आपके पास आ गया 2। वैल्यू ऑफ m आ गई। अब आपने ये वैल्यू ऑफ m इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में लगानी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें विच इज़ 2 प्लस c। अब c फाइंड आउट करना है तो कोई सा एक पॉइंट लगा देते हैं, कोई सा एक पॉइंट एट पॉइंट c ले लेते हैं। c के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 1, 3, हम इसमें 1, 3 लगा देते हैं। जहाँ x है वहाँ 1 लगेगा और जहाँ y है वहाँ 3 लगेगा। तो 3 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस c।
3 माइनस 2, इस 2 को इधर ले आते हैं, सी का आंसर आपके पास आ गया 1। ये हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं जहाँ पर आपका क्वेश्चन रुका हुआ है, जिसमें से आपको सी चाहिए था। 2x प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये सॉल्व हो गया। ये हमने पार्ट बी सॉल्व किया है। पार्ट सी में है e इज इक्वल टू 24 और f इज इक्वल टू माइनस 2 3, 24 और माइनस 2 3। ये हम इसका पार्ट नंबर सी कर लेते हैं। पार्ट नंबर सी है हमारे पास, ई पॉइंट है 24, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 24 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 2 3। कंफर्म कर लेते हैं, माइनस 2 3, माइनस 2 एंड 3, माइनस 2 एंड 3। हम सबसे पहले हमेशा ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इसका। ग्रेडियंट क्या आ रहा है? ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फर्स्ट पॉइंट है x1 y1 और सेकंड पॉइंट है हमारे पास x2 y2, कॉमा ये x1 y1 और x2 y2। हम इसमें वैल्यूज़ लगा देते हैं। वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2, ये वैल्यू ऑफ m आ जाएगी। -1 एंड -4, -1 एंड -1 ओवर -4, ये डिवाइडेड बाय -4, माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यू ऑफ m आपके पास आ गई। ये वैल्यू ऑफ m आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें हम वैल्यू m की लगा देते हैं विच इज़ 1 ओवर 4 x प्लस सी। अब कोई सा एक पॉइंट लगा देते हैं ताकि c निकाल सकें। हम इसमें पॉइंट लगा लेते हैं e, जो हमारे पास पहला पॉइंट है एट पॉइंट 24। ये हमारे पास e पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था E24। ये हम लगा लेते हैं इसमें ताकि आपके पास c की वैल्यू निकाल सकें। x इसमें 2 है, y इसमें 4 है। 4 इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 2 प्लस सी, 2 to the 4, 1 ओवर 2 बचा। सी का आंसर आप निकाल सकते हैं इस तरह से कि 1 ओवर 2 को लेफ़्ट पे ले आएँ और 2 सिमिलरली 2 4 द 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 7 ओवर 2 आपके पास सी निकलाया। आपके पास y इज़ इक्वल टू 1/4 x प्लस सी पे क्वेश्चन रुका हुआ था। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें आपने c लगाना है। c है आपके पास 7/2। यही इक्वेशन है, आ गई आपके पास स्ट्रेट लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस गिवन द ग्रेडियंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दैट लाइज ऑन इट। अब ये क्वेश्चन इस तरह से चेंज हुआ है कि इस पे एक पॉइंट है और पार्ट ए मैं बता रहा हूँ। पॉइंट आपके पास है 0 0 और इसका ग्रेडियंट भी गिवन है। ग्रेडियंट इसका है 1 ओवर 3, यानी कि आपको ग्रेडियंट गिवन है और पॉइंट गिवन है। ग्रेडियंट यानी कि m आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1 ओवर 3। तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना चाहते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका एक फार्मूला है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। वैल्यू ऑफ m है 1 ओवर 3 और c हमें पता कोई नहीं है, और उसके लिए हम ये पॉइंट इस्तेमाल करेंगे एट पॉइंट 0 0। जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ y है वो भी 0। तो जब दोनों जगह 0 लगेगा तो c का आंसर आपके पास 0 आएगा। ये c का आंसर 0 इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। उसने हमारे लिए थोड़ा सा आसानी पैदा कर दी कि जी आपको m दे दिया है, तो इसलिए हमें m निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, बस c निकालना पड़ा। c की वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट करके और लगा दी, आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से पार्ट बी कर लेते हैं और इसके कुछ पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं। बी पार्ट है, इसमें 3 ग्रेडियंट है और एक पॉइंट गिवन है। तो हम m की वैल्यू हमारे पास 3 है और पॉइंट हम ले लेते हैं a, जिसका नाम है 1 1। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है आपके पास y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। वैल्यू ऑफ m लगा देते हैं। वैल्यू ऑफ m है 3 और अब c निकालना है। c निकालने के लिए हम पॉइंट लगाएंगे 1 1,
क्योंकि ये पॉइंट से पास कर रही है, x की जगह भी 1 और y की वैल्यू भी 1। इस तरह से आपके पास आसानी से c निकल सकता है। c की वैल्यू आपके पास आ गई, c की वैल्यू आ रही है, यहाँ से 3 को हम लेफ़्ट में ले आते हैं पहले, -3 इज़ इक्वल टू सी, -2 इज़ इक्वल टू सी, सी का आंसर आ गया -2। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं हमेशा, y इज़ इक्वल टू 3x -2, आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से आपने पार्ट नंबर सी और डी करना है। सिमिलर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन एंड विद ग्रेडियंट 2। तो ऑरिजिन क्वेश्चन ये प्रीवियस जैसे आपने किया था वैसा ही है, लेकिन इसमें इसने नाम दे दिया, ऑरिजिन कहते हैं 0 0 को, ग्रेडियंट आपके पास यानी कि m की वैल्यू आपके पास है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला आपको पता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, और m की वैल्यू आपके पास गिवन है विच इज़ 2। तो अब इसमें हम c निकालना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आप इसका नाम रख दें, और एट पॉइंट ऑरिजिन जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ y है वहाँ 0, इससे c आपके पास निकलाएगा, c आपके पास आ गया 0। ये c इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी y इज़ इक्वल टू 2x, ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 इन विच द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर पॉसिबल स्टेट द इक्वेशन ऑफ द ईच लाइन। सबसे पहले तो हमने निकालना है इसमें ग्रेडियंट निकालने के लिए ये लाइन जो कि ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये एक पॉइंट से पास कर रही है, और वो पॉइंट उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है, और ये है y एक्सिस पर। जब y एक्सिस पर है तो इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 और 1 होंगे, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है और y की वैल्यू उसने बता दी है वो 1 है। तो अब हम इसका, और ये ओरिजिन है 0 0, तो ग्रेडियंट अगर हम निकालना चाहेंगे तो ग्रेडियंट होता है इसका y एक्सिस पर हमेशा इन्फिनिटी, ये तो डायरेक्ट है इन्फिनिटी, ग्रेडियंट y एक्सिस का इन्फिनिटी होता है। और अगर आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं जैसे आप करते रहें कि जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले से अगर करते हैं तो भी इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि इसमें सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0, और सेकंड पॉइंट आपके पास है a, इसका नाम है 0 1, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाय 0, समथिंग ओवर 0 इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल है ये कि आपके पास अनडिफाइंड वैल्यू है, अनडिफाइंड। हमेशा y एक्सिस पर ये पॉइंट है और y एक्सिस की जो लाइन है वो आपके पास y एक्सिस की आपके पास ग्रेडियंट वो अनडिफाइंड होगा। हमें इक्वेशन निकालनी थी हमने इस लाइन की, ब्लू कलर की लाइन की हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ब्लू कलर का लाइन का जो ग्रेडियंट है वो निकालना है। अब हमने, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये मैंने आपको जो ग्रेडियंट लिख के दिया है ये y एक्सिस का है। अब हम निकालना चाहते हैं इस लाइन का, ये लाइन हमारे पास है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है, एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट 0। अब अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनके ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो हमें जो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का निकालना है। तो पहले मैंने y एक्सिस का को बता दिया कि अगर हमें y एक्सिस का बताया जाए तो फिर हम इस तरह से डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस का 0 होता है। लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट है 0, और ये लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से विच इज़ 0 1। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनका ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होते हैं। इसका ग्रेडियंट अगर आप नाम रख लें m डैश, और एक्स एक्सिस के ग्रेडियंट का नाम रख लें आप 0 m रख लें। तो सिंस द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसलिए इसका ग्रेडियंट भी इक्वल होगा एक्स एक्सिस के। दोनों के ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होंगे और एक्सिस का ग्रेडियंट 0 होता है। इस तरह से एम डैश आपके पास 0 निकला है। इस लाइन का ग्रेडियंट आपके पास फाइंड आउट हो गया, वो है 0। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है। वो मैंने आपको ग्रेडियंट बताया था वाई एक्सिस का, और उस वाई एक्सिस के ग्रेडियंट को हम यूज़ करेंगे पार्ट बी में। ये पार्ट बी में वाई एक्सिस का ग्रेडियंट होता है इन्फिनिटी और एक्सिस का ग्रेडियंट होता है 0। पार्ट बी क्योंकि इसमें ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि सिंस द लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल। तो ये इन्फिनिटी है, वाई एक्सिस का ग्रेडियंट इन्फिनिटी है, तो इस लाइन का ग्रेडियंट भी इन्फिनिटी ही होगा। जब भी कोई लाइन एक्सिस के पैरेलल होगी उसका ग्रेडियंट 0 होगा, जब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी ग्रेडियंट मैंने ऊपर निकालने का तरीका बता दिया था, और इसका भी आप ग्रेडियंट इसी तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा, और हमारे पास दोनों के आंसर्स हमारे पास आगे ए और बी के। अगर लाइन पैरेलल टू एक्सिस होगी तो ग्रेडियंट 0, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो ग्रेडियंट इन्फिनिटी। लेकिन अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स में इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड में होता यह है कि वो हमें चेक करना पड़ता है कि ये किन 2 पॉइंट से पास कर रही है। ये पॉइंट है, फर्स्ट है 1 0 और सेकंड पॉइंट है 0 -1। ये 0 -1 इसलिए है क्योंकि ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर x 0 होता है और एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। ये 0 है y, तो इसका मतलब इसका पॉइंट है 1 0 और ये पॉइंट है 0 -1। हमने निकालना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1 -1 -0 डिवाइड बाय, यानी कि y2 - y1, इसका नाम आप x1 y1 रख लें और इसका नाम आप x2 y2 रख लें। y2 - y1 ओवर x2 - x1 0 -1, ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया -1, आंसर आ गया 1। ये ग्रेडियंट निकलाया। इसी तरह से सेकंड पॉइंट देखें, एक्स एक्सिस पर होगा तो y 0 होता है, वाई एक्सिस पर होगा तो x 0 होता है। इसमें भी ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट निकालने के लिए आपने इसको m के से डिनोट करते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1 0। आप इसका नाम, किसी का भी नाम आप इसमें हम किसी को भी आप x1 y1 और x2 y2 रख सकते हैं। ये अगर हम फर्ज किया, ये रख लेते हैं आपके पास x2 y2 और इसका नाम रख लेते हैं x1 y1। तो फिर 0 -1 ओवर 2 -0, आंसर आ गया -1/2। ये भी ग्रेडियंट फाइंड आउट हो गया। ग्रेडियंट निकालने के लिए 2 पॉइंट्स अगर आपके पास हों तो आप आसानी से ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में वो कह रहा है द डायग्राम शोज ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A11, B13 और C55। ये पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉइंट्स हमारे पास है, पहले पॉइंट हैं 1 0 1 1, 1 ब्लॉक देखें, 1 ब्लॉक ये है और 1 ब्लॉक इधर से है, तो इसलिए ये 1 1। सेकंड बी पॉइंट है, बी पॉइंट में देखें तो 1 ब्लॉक एक्स एक्सिस पर, 1 2 3 ब्लॉक्स वाई एक्सिस पर, तो ये पॉइंट है 1 3। पॉइंट आ गया 1 3। ये पॉइंट आ गया आपके पास, बी पॉइंट है 1 और 3। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 5, यानी कि 5 आपका राइट साइड पे और 5 जो है वो अब 5 राइट साइड पे, मतलब 1 ब्लॉक 2 3 4 5, 5 इधर आ गए, 5 ऊपर चले गए, 1 2 3 4 और 5। ये हमें कोऑर्डिनेट्स ग्राफ के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से गिवन है। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि ए बी लेंथ देखना चाहें तो ए बी लेंथ हम आसानी से बजाय इसके कि हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, फार्मूला होता है ए बी का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपको विदाउट ग्राफ है, लेकिन अगर ग्राफ हो तो हमें आसानी से ए बी लेंथ मिल जाती है। ये देखें 1 ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक, ए से काउंट करें, ये ए है, यहाँ से आप देखें 1 और 2, तो 2 इसकी लेंथ है। ए बी लेंथ हमारे पास डायरेक्ट ग्राफ से मिल जाती है, विच इज़ 2।
अब हमें फाइंड आउट करना चाहते हैं हम एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया हमें निकालना चाहते हैं हम, एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया इज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस इसमें ए बी है और हाइट इसकी अभी मैं आपको बताता हूँ हाइट कैसे निकालेंगे। पहले बेस को लिख लेते हैं, बेस इसकी ए बी है और हाइट हमें यहाँ से मिल जाएगी। ट्राइंगल की हाइट ये लाइन देख रहे हैं आप, ये, और इसको ट्राइंगल के ए बी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ये, तो ये लाइन जहाँ मीट करती है 90 डिग्री पे, तो ये इसकी हाइट आ गई। हाइट ये है एच ट्राइंगल की। ब्लॉक्स काउंट कर लेते हैं, देखें 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं, तो इसका मतलब कि हाइट है इसकी 4। इस ट्राइंगल की हाइट 4 बन गई। हमने ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इधर से सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स पे हाइट आ गई। 1 2 3 4, हाइट इसकी 4 हो गई। वैल्यूज़ लगा देते हैं हम। वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, वैल्यूज़ की आ रही हैं, वैल्यू ऑफ ए बी हमारे पास 2 है, वो लगा देते हैं। वैल्यू ऑफ ए बी 2 और हाइट हमारे पास है 4। कैंसिल कर दें इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 4 निकला है, ये ग्राफ के ज़रिए से निकला है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने ब्लॉक्स काउंट करके इसकी बेस की लेंथ निकाल ली है और ब्लॉक्स काउंट करके हमने हाइट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकला है। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू बी एंड सी, बी और सी से अगर कोई लाइन पास करती है, बी की वैल्यू है 1 3 और सी की है 5 5। वैल्यू ऑफ बी है हमारे पास 1 3 और वैल्यू ऑफ सी है 5 5। तो इसलिए ग्रेडियंट आपके पास बन गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1/2। ये ग्रेडियंट आ गया BC लाइन का। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड C। तो A और C को देखते हैं। A हमारे पास है 1 1 और C है 5 5। A 1 1 एंड C 5 5। तो हम पहले ग्रेडियंट देखते हैं। ग्रेडियंट आपके पास है m और वो निकलता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 1, इसका ग्रेडियंट 1 आ गया। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m की वैल्यू लगा देते हैं हम इसमें। वैल्यू ऑफ m है हमारे पास 1 और x का भी पता कोई नहीं है, x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम इसमें पॉइंट लगा देंगे और वो पॉइंट है a। कोई सा एक पॉइंट भी ले लेते हैं, अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, जैसे हम a ले लें या हम इसमें से c ले लें, तो किसी भी एक पॉइंट पर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास वहाँ से c निकलाएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और 1, c आसानी से निकलाया 0। सी का आंसर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम सी लगा रहे हैं x प्लस 0। y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास इक्वेशन निकलाई, y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एक्स हमें निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में हमें ये कहा जा रहा है कि द लाइन्स 2x माइनस 5 इज इक्वल टू kx and ky and k plus 1x is equal to 6y minus 3 have the same gradient, find the possible values of k। ये अपने पास नोट कर लें होमवर्क के लिए। आप नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे, अगर आपने उसे टैली कर लीजिएगा, जो आप सॉल्व करेंगे उसे आप इसके आंसर से आप देख लीजिएगा कि ये आपका आंसर ठीक है या नहीं, वरना फिर आपको लेसन नंबर 4 में इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।